Hello students, today we will discuss atomic number and mass number of an element. Okay, and after this we will solve numerical problems. So first of all, starting from definition of atomic number, the number of protons present in the nucleus of an element is called atomic number. मतलब ये कि किसी भी एटम के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स हैं वो उसका एटॉमिक नंबर होगा. ओके, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल कैपिटल जेड. मतलब ये कि एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए कैपिटल जेड का यूज करेंगे. ओके, और उसको कैसे लिखेंगे? इट इज ऑलवेज रिटेन एज अ सबस्क्रिप्ट नियर द सिंबल ऑफ द एलिमेंट. अगर हम बात करें एक्स कोई एलिमेंट है तो जेड क्या रिप्रेजेंट करता है? एटॉमिक नंबर. तो उस एटॉमिक नंबर को कहाँ लिखेंगे? नीचे की तरफ. ओके, तो ये जेड क्या करेगा? इस एलिमेंट एक्स का एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट करता है. ओके, नाउ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम इज आल्सो कॉल्ड एटॉमिक नंबर. मतलब कितना इलेक्ट्रॉन्स किसी एटम में अवेलेबल है, प्रेजेंट है, वो रिप्रेजेंट करता है एटॉमिक नंबर. तो यहाँ से दो चीज़ क्लियर हो गया कि जो एटॉमिक नंबर है वो कहीं ना कहीं इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के, और कहीं ना कहीं एटॉमिक नंबर इक्वल होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के भी. तो यहाँ से एक फॉर्मूला हमको मिल रहा है, वो क्या है? एटॉमिक नंबर इक्वल्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इस फॉर्मूले का यूज हम आगे न्यूमेरिकल्स में करेंगे. नाउ मास नंबर, the total number of protons and neutrons present in the nucleus of an atom is called the mass number of the element. मतलब ये कि किसी एलिमेंट के जब हम कहते हैं कि ढेर सारे एलिमेंट ढेर सारे एटम से मिलकर बना हुआ है, तो उस एटम्स के सेंटर पे जो कि न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस के अंदर कितना प्रोटॉन्स और कितना न्यूट्रॉन्स है, उनका जो टोटल सम होगा एक्चुअली वही क्या होगा? उस एलिमेंट का मास नंबर होगा. ओके, तो मास नंबर का मतलब क्या होगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. ये क्या होगा? मास नंबर होगा. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल कैपिटल ए. कैपिटल ए से मास नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे. अब देखते हैं कैसे. इट इज ऑलवेज रिटन एज सुपरस्क्रिप्ट नियर सिंबल ऑफ द एलिमेंट. यानी एलिमेंट, अगर हम कहते हैं एक्स कोई एलिमेंट है तो उसके पास ऊपर की तरफ एक कैपिटल ए से हम किसी भी एलिमेंट के मास नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं. तो आपको ध्यान देना होगा कि अगर कोई जेड एलिमेंट है तो उसके नीचे की तरफ, सॉरी एक्स कोई एलिमेंट है तो उसके नीचे की तरफ जेड, कैपिटल जेड के थ्रू हम एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट करते हैं और कैपिटल ए के थ्रू हम मास नंबर रिप्रेजेंट करते हैं. सपोज कीजिए कि हम एक एलिमेंट लेते हैं सोडियम. ओके, जिसका एटॉमिक नंबर कितना होगा? 11 होगा एंड मास नंबर कितना होगा? 23. तो इसको जब भी रिप्रेजेंट करेंगे, सोडियम एलिमेंट को जब भी रिप्रेजेंट करेंगे तो उसके मास नंबर को ऊपर की तरफ जो कैपिटल ए है, ठीक है, और एटॉमिक नंबर 11 होता है, ठीक है, तो उसको हम नीचे की तरफ ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे. तो ये एलिमेंट बताता है कि इसका एटॉमिक नंबर 11 है और मास नंबर 23 है. ओके, नाउ अब हमारे पास दो फॉर्मूले हैं. एटॉमिक नंबर इक्वल्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और दूसरा फॉर्मूला है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल्स मास नंबर. यानी प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के नंबर्स को ऐड करेंगे तो मास नंबर होगा. बाकी अगर आपको एटॉमिक नंबर पता है तो फिर हम इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं या फिर प्रोटॉन्स कितने हैं वो हम बता सकते हैं. देखते हैं, एक क्वेश्चन है, फाइंड आउट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स फॉर द फॉलोइंग. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 12. एक ऐसा एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 12 है. बात करते हैं उसका मास नंबर दिया हुआ है, मास नंबर इज 25. तो इसमें हमको बताना होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. अभी साफ साफ सामने आपको लिखा हुआ फॉर्मूला, एटॉमिक नंबर इक्वल्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. इसका मतलब ये हो गया
कि इन तीनों में से कोई एक पता होगा तो हम बाकी सबको बता सकते हैं। एटॉमिक नंबर इज गिवन 12, जिसका मतलब हो गया कि मास नंबर भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 12 होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 12 होगा। अब बचता है क्या? न्यूट्रॉन्स। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना है? एक्चुअली मास नंबर इज गिवन, तो लिख सकते हैं मास नंबर इक्वल्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ओके, अब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का जो सम होगा वो मास नंबर होगा। तो इसका मतलब यहाँ से हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन में मास नंबर दिया हुआ है 25, तो लिखेंगे 25 इक्वल्स नंबर ऑफ प्रोटॉन इज गिवन। अभी हम फाइंड किया एटॉमिक नंबर को 12 दिया हुआ है, तो यहाँ से ये भी 12 हो जाएगा। देन वी कैन राइट 12 प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ओके, तो यहाँ से हमको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड करना है, तो कितना हो जाएगा? देन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल्स 25 माइनस 12 इक्वल्स 30। ये इसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो जाएगा। तो वो एलिमेंट कौन है जिसका एटॉमिक नंबर 12 है और दूसरा मास नंबर 25 है? वो एलिमेंट है मैग्नीशियम। मैंने आपको पहले भी इसके प्रीवियस वीडियोज में आपको मिला होगा एटॉमिक नंबर फ्रॉम 1 to 30, आपको मैंने एक अलग वीडियो में दिया हुआ है। तो आपको सबसे पहले मैंने पहले भी बोला था कि आपको 1 to 30 अच्छे से लर्न कर लेना चाहिए ताकि अलग अलग न्यूमेरिकल्स हम उसको यूज कर सकें। नाउ नेम ऑफ एलिमेंट इज मैग्नीशियम हैविंग एटॉमिक नंबर 12 एंड मास नंबर 25। अब इसका एटॉमिक नंबर 12 है तो इसको हम यहाँ ऐसे 12 लिख सकते हैं, और मास नंबर 25 है जिसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, इसके थ्रू हम एटॉमिक नंबर मतलब आपको ऐसे देखना होगा कि एटॉमिक नंबर दिया हुआ है तो वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, वही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होगा। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अगर मिलकर मास नंबर होता है तो फिर मास नंबर दिया हुआ है तो फिर हम उसमें से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को माइनस कर देंगे तो हमको इजीली नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मिल जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन। बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन को। क्वेश्चन इज एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 1 एंड मास नंबर आल्सो 1। ओके, मतलब एक ऐसा एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर कितना है? 1 है। एटॉमिक नंबर इक्वल्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, एटॉमिक नंबर अगर 1 दिया हुआ है तो वही क्या होगा? वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होगा, यानी उस एटम में इलेक्ट्रॉन भी 1 होगा और उस एटम में प्रोटॉन भी 1 होगा। ठीक है, so we can write number of electrons equals number of protons equals 1। ये इसका फर्स्ट पार्ट हो गया। अब इसमें नेक्स्ट पूछा हुआ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब मास नंबर दिया हुआ, मास नंबर इज गिवन 1, वो भी 1 होता है। ठीक है, देखते हैं मास नंबर इक्वल्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ओके, नाउ मास नंबर इज गिवन 1, नंबर ऑफ प्रोटॉन अभी हम फाइंड किए हुए 1 प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ये हमको फाइंड करना है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ओके, इसका मतलब है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को हम फाइंड कर सकते हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल्स, ये क्या होगा? अगर हमको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड करना है तो इस 1 को दूसरे साइड में लाएंगे तो क्या आएगा? 1 माइनस 1 इक्वल्स 0। तो इसका मतलब है कि एक ऐसा एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर भी 1 है, मास नंबर भी 1 है, तो ऐसे केस में उस एलिमेंट के जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे वो एक्चुअली 0 होंगे। तो वो एलिमेंट है कौन? वो एलिमेंट है हाइड्रोजन। ओके, हाइड्रोजन हैविंग एटॉमिक नंबर 1 एंड मास नंबर 1, वो एलिमेंट है हाइड्रोजन। एटॉमिक नंबर 1 है, इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 1 होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 1 होगा, और नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर के मास नंबर हो रहा है, तो फिर
हम 1 में से 1 माइनस करेंगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना हो जाएगा, उस पर 0 आ जाएगा। तो इस तरीके से इस कॉन्सेप्ट को यूज करके हम और भी कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर और मास नंबर के थ्रू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को डिफाइन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।